ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था अपना वो क्या था? कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं टू नेचुरल नंबर्स नॉट नॉट necessarily prime are co-prime if their SCF is 1। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों नंबर भी क्या हो? प्राइम हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉट नेसेसरली प्राइम। ठीक है, बट उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 2,3, तो इनका एचसीएफ कितना है? 1 है, तो इट मीन्स ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मैंने ले लिया 3 और 4, तो इसका भी एचसीएफ क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? को प्राइम है। ठीक है, बट अब तुम देखोगे 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इस केस के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉट नेसेसरली प्राइम। ठीक है, नंबर कोई भी हो सकते हैं, बट उनका एचसीएफ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए कुछ इसके, और एग्जांपल दे सकते हो 5,6। ठीक है, इनका भी एचसीएफ कितना है? 1। ठीक है, हम्म, तो हम बोल सकते हैं टू डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, अगर हम कोई भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेंगे तो वो हमेशा क्या निकलेंगे? को प्राइम ही निकलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए 2,3 ले लिया क्योंकि एचसीएफ 1 ही रहेगा। 3,7 ले लिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है अपना वो क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन और है, लिखते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं? इफ द डिफरेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, उनका डिफरेंस कितना हो जाए? 2 हो जाए, देन नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, एग्जांपल ले लिए इसके, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 3,5। ठीक है, 3,5, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के 11 और 13, और 5 और 7 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ट्विंस प्राइम नंबर किसे बोलते हैं?
ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो 2, ठीक है, बट कंडीशन है कि वो प्राइम तो होने ही चाहिए, साथ में उनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उन्हें हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है। कुछ हमें स्क्वायर रूट याद होने चाहिए और स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कुछ क्यूब याद हो जाए, क्यूब रूट याद होने चाहिए कुछ, ठीक है, सिंपल से। तो वैसे तो हमें स्क्वायर रूट का ज़्यादा थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए स्क्वायर तो हमें याद करने ही करने हैं सारे, जैसे 1 से लेके और 30 तक याद हो जाए तो बेटर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सारे हमें 30 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। वैसे तो उससे कम पे भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट हम क्या देखना चाहते हैं, स्क्वायर रूट, हमें कुछ स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73, और √5 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होती है 2.24 के आसपास, ठीक है। ये कुछ वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, क्यूब रूट का ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट तो हमें ये याद होने चाहिए, ठीक है। और क्यूब भी हमें थोड़ा बहुत तो याद होने चाहिए, और कुछ क्यूब रूट तो हमें याद होंगे ऑब्वियस है, ठीक है। क्यूब रूट में 8 का क्यूब रूट याद ही आता है सबको, ठीक है। 27 का क्यूब रूट, ठीक, और 216 का क्यूब रूट, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। बट ये याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू और याद कर लेते हैं साथ में, एक्सपोनेंशियल की 2.7, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी याद कर लेंगे, ई आगे काम आएगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा नोट क्या कहता है, दूसरा नोट क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है। तो किसी भी नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर करूंगा तो या तो वो जीरो हो सकता है मिनिमम, या फिर वो ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा हमें। ओके, नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज, इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दैट इज √4, अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ तो वो 2 ही आएगा, √9 3 आएगा, 16 का कितना आएगा, 4 आएगा, नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो मॉडुलस ऑफ एक्स आता है, मीन्स वो पॉजिटिव ही निकलेगा। अब मॉडुलस ऑफ एक्स तो हमें पता ही है कि मॉडुलस ऑफ एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, या तो वो प्लस एक्स होता है या माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखो इसका जो आउटपुट है, इस स्क्वायर रूट का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, इट मीन्स मैंने मॉड एक्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर बाई चांस एक्स क्या है जो इसके अंदर बैठा हुआ वो नेगेटिव है, जो इसके अंदर बैठा हुआ है मान लो वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स खुलेगा। ये पूरा अपना एक्स है, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स खुलेगा, तो +3 हो जाएगा। और पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ये प्लस एक्स है तो ये प्लस एक्स की तरह ही खुलेगा। बट अगर ये माइनस एक्स है, मतलब इसके अंदर जो बैठा है वो अगर नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ एक्स खुलेगा, ये तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल।
ठीक है, आई होप हमें इसमें बहुत सारे आते होंगे, बहुत सारे आते भी हैं, ठीक है, बट कुछ हमें बस याद रखने हैं इंपॉर्टेंट जो है। पहला, डिविजिबल बाय, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, जैसे कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड है तो हम पता कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज क्या होगी? 0, 2, 4, 6, 8, ये होगी। तो हम बोल सकते हैं कोई नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, सबको पता है। जैसे 2 हो गया एग्जांपल के लिए, 24 हो गया, 18 हो गया, तो सारे किससे डिवाइड हैं? 2 से डिवाइड हैं। अच्छा, 3 का इंपॉर्टेंट है। 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। एग्जांपल के लेते हैं, जैसे सबको पता है 81 तो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे? 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। डिजिट का सम निकालते हैं 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस। तो 81 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1, 2, 3, 5 और 7। अब इसको चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऐड करते हैं सबको, डिजिट्स को। 7 और 5 हो गए 12, 12 3 कितने हो गए? 15, 16 17 18, 18 हो गए। क्या 18 3 से डिवाइड है क्या? यस। तो हेंस 1, 2, 3, 5, 7 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय, तो 3 से डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा क्या, उसके डिजिट का सम निकालो। अगर उसका डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो यस, वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। बट कभी ऐसा हुआ कि जैसे डिजिट का ही सम बहुत बड़ा आ गया, जैसे मैंने बोल दिया कि 1, 2, 3, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले रहा हूँ, कोई नंबर है जैसे हमारे पास, तो कोई भी बड़ा सा नंबर है, ABCDEFGHIJK, इस टाइप का कोई नंबर है। अब उसका सम ही 4 डिजिट का आ गया मान लो एग्जाम्पल के लिए, ABCD, तो कुछ नहीं करना, फिर से इसका सम निकाल लेना, ठीक है। अगर आप मान लो वो 2 डिजिट का आ जाता है कोई भी, तो फिर तो चेक कर ही सकते हो, है ना। अब इसको चेक कर लो, क्या ये 3 से डिवाइड है? अगर ये 3 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, 4 से, ठीक है, किससे डिवाइड? 4 से। तो 4 के लिए हमें क्या करना है? नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। तो 4 से अगर कोई नंबर को हमें चेक करना है कि डिवाइड होगा नहीं होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लिया। अगर वो नंबर 2 या 2 से बड़ी डिजिट का है, ठीक है, अगर वो डिवाइड होगा तो ऑब्वियस है वो डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 1, 2, 5, 2, ये नंबर ले लिया। अब इसको मेरे को चेक करना है कि 2 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मैंने लास्ट 2 डिजिट निकाल ली इसके, 5 और 2, और 5 और 2 को मैंने 4 से डिवाइड करके देखा, तो यस ये डिवाइड होता है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 1, 1, 2, 5, 2 डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिवाइड होगा कोई भी बड़ा सा नंबर, ठीक है। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर ये डिवाइड होता है लास्ट 2 डिजिट तो सही है, अगर नहीं होता तो नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए 131, ये तो वैसे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, एक मिनट, 131, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट मैंने ले ली 31, और इसको 4 से कर लिया मैंने डिवाइड, तो रिमाइंडर तो आ गया 3, तो इट मीन्स ये डिवाइड नहीं हुआ 4 से।
ठीक है। नेक्स्ट 5th। तो 5 का तो सबको ही पता है कि उसका यूनिट प्लेस पे क्या चेक करना है हमें, नंबर के यूनिट प्लेस पे हमें चेक करना है 5 और 0। अगर इन दोनों में से है तो यस डिवाइड है, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए 50 हो गया, 35 हो गया, 1 2 3 5 7 8 5 हो गया, तो यस डिवाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट 6 के लिए, तो अगर कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड होना है तो उसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो 2 से डिवाइड है, क्या वो 3 से डिवाइड है। अगर वो दोनों से डिवाइड होगा 2 और 3 से, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो वो 2 और 3 से डिवाइड अगर होना चाहिए तभी वो 6 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, मान लेते हैं 216 हमें पता है 6 से डिवाइड होता है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो यस इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 6 है, तो यस 2 से डिवाइड होता है। अब 3 के लिए चेक करते हैं इसे, तो 3 के लिए तो कुछ नहीं करना, सबका सम कर लेना डिजिट का, 6 7 8 9, तो यस 9 भी डिवाइड है। तो ये इट मीन्स ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th नंबर पे, बट नंबर हमारा क्या है 8 है, क्योंकि 7 के लिए कोई एक ऐसा रिमाइंडर नहीं फिक्स नहीं कर सकते, कोई रूल उसके लिए। ठीक है। तो 8 पे आते हैं। तो देखो 4 के लिए क्या चेक करना था हमें, लास्ट 2 डिजिट चेक करनी थी, क्या वो डिवाइड होती है 4 से, यस, तो नंबर भी डिवाइड होगा। 8 के लिए हमें क्या चेक करना है, बस लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। ठीक है। तो लास्ट 3 digits of a number should be divisible by 8। तो बस हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है, अगर वो डिवाइड हो जाएगी तो नंबर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लिया 1512, मान लो ये ले लिया मैंने, तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं क्या ये डिवाइड है, अगर होगा तो हो जाएगा नंबर। तो यस ये तो कंप्लीट डिवाइड है, इट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। हम चेक भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो हो रहा डिवाइड है, सही है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर पे, बट हम बात करेंगे 9 की। ठीक है। अब 9 के लिए कैसे चेक करना पड़ेगा हमें, तो जैसे 3 के लिए हमने कैसे चेक किया था, इफ सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 देन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। तो सेम केस किसके लिए, 9 के लिए, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 9 then number is also divisible by 9। सही है। अच्छा 9 के लिए भी हो गई बात। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 के लिए तो सबको ही पता है। ठीक है। यूनिट डिजिट शुड बी 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 11। 11 तक ही करना है हमें। ठीक है। और बाकी तो फिर वही फैक्टर बन जाते हैं उनके। ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इसमें ऐसे करना है हमें, क्या चेक करना है, चेक check sum of digit at even place, sum of digits at even place का डिफरेंस किसके साथ चेक करना है, sum of digits at odd place। अगर वो जीरो आ जाता है या फिर और डिविजिबल बाय 11 हो जाता है, तो
तो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। ठीक है, चेक करते हैं एक नंबर, जैसे हमें पता है ना 1331, इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने इसको नंबरिंग दे दी, ये ऑड पे 1 2 3 4। तो सबसे पहले ऑड ऑड का सम, पहले इवन इवन का सम निकालते हैं, ये इवन पे और ये भी इवन पे है। तो 3 + 1, ये इवन वालों पे, माइनस ऑड वालों पे 1 + 1, नहीं सॉरी 1 + 3 है उस पर। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस चेक किया, 4 - 4 कितना आ गया, 0। तो यस, ये 11 से डिवाइड है। सही है। और या फिर अगर 11 का मल्टीपल आ जाता है कोई नंबर, तो भी डिवाइड हो जाता है 11 से। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो 11 वाला, एक 9 वाला, क्योंकि 10 का तो हमें ऑब्वियस याद ही होता है, एक 8, 6, 5 तो ऑलरेडी याद है, एक 4 वाला और 3 वाला तो है ही। ठीक है, तो ये 5 6 हमें याद होने चाहिए, बाकी तो हमें याद है ही। ठीक है ना।